सिरोही जिले की ग्राम पंचायत सिवेरा के सरपंच कन्हैयालाल मीणा से बातचीत में बताया कि पंचायत में बहुत सी ऐसी समस्याएं थीं जिसे हमने समाधान करवाया। जैसे ग्राम पंचायत में सीसी सड़कों का निर्माण करवाना, शमशान घाट का निर्माण करवाना, पेयजल समस्या का निवारण, सड़क डामरीकरण, मनरेगा में लोगों को रोजगार एवं पात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाया। ग्राम पंचायत को हरा भरा बनाने के लिए पेड़ पौधे लगाए। आइए सुनते हैं खास रिपोर्ट। आरपी न्यूज़ से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे पंचायत समिति पिंडवाड़ा की ग्राम पंचायत सिवेरा के अंदर। यह हमारे साथ सरपंच कन्हैयालाल जी मीणा मौजूद हैं। उनसे रूबरू होने जा रहे हैं। क्षेत्र की जनता ने इन्हें मान सम्मान दिया ठीक 5 वर्ष पहले। किस प्रकार से रहे 5 वर्ष और ऐसे कौन से एजेंडे थे सिवेरा के अंदर, ऐसी कौन सी समस्या थी जिनका इन्होंने समाधान करवाया। मैं आपको बता दूं कि कन्हैयालाल जी पूर्व में रेलवे में भी कर्मचारी रह चुके हैं। इसके अलावा भी कई अहम पदों पे इन्होंने नौकरियां पहले छोड़ चुके हैं। उसके बाद में रेलवे की नौकरी इनको पसंद आई और रेलवे के अंदर रिटायरमेंट के बाद में गांव की जनता ने इन पर भरोसा जताया था और सरपंच बने थे। किस प्रकार से अब इनका कार्यकाल रहा, करते हैं बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। सरपंच साहब, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे, इस क्षेत्र की जनता ने आपको मान सम्मान दिया, जब आप रेलवे से रिटायरमेंट हुए उसके जस्ट बाद आप सरपंच बने। इस जनता ने मेरे को मान दिया, सम्मान दिया, सरपंच बनाया। बिल्कुल। तो इस जनता के लिए मैंने भी बलिदान दिया। बिल्कुल। पहली समस्या हमारे ये रोड वाली थी जी। और ओवरफ्लो बांध का ये पुलिया भी बहुत ज़रूरी था। बिल्कुल। ये हमने तैयार करवाया, उधर जाके मेहनत करके, और रोड भी बन गया। हमारे ये समस्या भी हल हो गई। और दूसरी समस्या लाइट की थी। जी। तो लाइट के बारे में हमने अलॉटमेंट ज़मीन करवाई। जियो से अभी चालू है और वो भी तैयार हो जाएगा। बिल्कुल। और भी छोटे मोटे जो जितने पंचायतों में काम थे जी। उनका सबका सॉल्व करा। बिल्कुल। सरपंच साहब, अगर बात करें सिवेरा की, तो सिवेरा के अंदर कितने गाँव चलते हैं? सिवेरा का अंदर 4 गांव है। जी। लगभग कितनी की आबादी है यहाँ? आबादी 3000 जैसी है। 3000 की। तो यहाँ के जैसे ग्रामीण हैं, ज़्यादातर सर्विस में हैं या खेती बाड़ी करते हैं, क्या है मुख्य? अब मतलब सर्विस में भी है जी और खेती बाड़ी भी करते हैं। जी। और मजदूरी भी। ये खास धंधा यहाँ पे ये पत्थरगाह है। बिल्कुल। तो इसमें पीड़ित भी ज़्यादा है। जी। चिली कोस्ट में जी। ये भी बहुत दुख है। जी। तो अब ज़्यादातर मर भी गए हैं इस बीमारी से। जी। उनकी औरतों का भी हमको मदद करनी पड़ती है और कागज़ भी बनाने पड़ते हैं, आगे पीछे भी करना पड़ता है। जी। ऐसे करते हमारे ये पंचायत को। तो सिलिकोस के लिए कोई सरकार ने कोई विशेष कोई कदम उठाए? सरकार ने सर कदम उठाई। जी। बाकी अमुक तो कोई किसी के कागज़ भी नहीं है। जी। लोगों के, और कागज़ है तो आगे इलाज जो लिएला है डॉक्टरों से, जी। उनके सर्टिफिकेट नहीं मिले। जी। तो उसमें थोड़ा दिक्कत भी है। जी। तो वर्तमान में काम चल रहा है क्या सिलिकोस से संबंधित? काम चल रहा है। जी। तो अपने पंचायत को इनके माध्यम से कोई हेल्प वगैरह मिली आपको या कुछ इसके लिए? पंचायत की तरफ से तो हमने तो हेल्प करी सारे कागजों की। जी। बाकी आगे से उनके हुए तो ना। बिल्कुल। ये बात। सरपंच साहब, अगर बात करें सिवेरा में, आपकी नज़र में ऐसी कौन सी समस्याएं थी जब आप सरपंच बने थे जिनका आपने, और इसके अलावा मेजर जैसे कोई समस्या थी? हालांकि बांध वाली और सड़क वाली ये तो एक समस्या, फिर भी गांव के अंदर और भी बहुत से समस्या होती है, जैसे गंदे पानी निकासी है, तो थी। जी। स्कूल की भी समस्या थी। जी। तो मैं बनने के बाद में 12वीं तक तो कमरे हुए। जी। और ज़मीन 10-15 बीघा हमने कवर करी। भूमि आवंटित करवाई। हाँ, आवंटन करवाई। उसके बाद में 12वीं की स्कूल हमने करवाई, 12वीं तक। यहाँ भी करवाई। मेरी पंचायत में 2 है 12वीं। जी। एक मेरे गांव में सिवेरा में है और राजपुरा में। जी। ये तो आज के युग में हमारी 12वीं की बच्चियाँ यहाँ ही 12वीं करती है। बहुत अच्छी बात। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में आपने अलग जगह। हाँ, ज़्यादातर। और लोगों को, जो बच्चियाँ कई बार होते हैं कि अपने गांव से बाहर नहीं, जैसे पिंडवाड़ा जाने पड़ते या दूसरी जगह भेज नहीं सकते, तो अब बच्चियों को यहीं उनका मतलब वो 12वीं कर सकती है। बिल्कुल। इसके अलावा सरपंच साहब, विद्यालय में जाते हो, स्टाफ वगैरह किस प्रकार से? स्टाफ बढ़िया है। जी। और स्कूल में हमारी A1 है। जी। अब मेरे समिति में दूसरे नंबर पे है मेरी स्कूल सिवेरा की। वेरी गुड। टॉप रिजल्ट रहता है। टॉप। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये सब गांव के लोगों का और कहीं न कहीं अध्यापकों का बहुत अच्छा सहयोग है। बिल्कुल। सहयोग भी है और हम उनको सहयोग भी देते हैं। बिल्कुल। हमारी तरफ से भी, हमारी तरफ से पूरा सहयोग है इनको। बिल्कुल।
तो सरपंच साहब आपके माध्यम से भी स्कूल के अंदर कोई काम करवाया आपने? ये पूरा परकोटा और स्कूल और ये जमीन वमीन सब अलॉटमेंट मैंने ही करवाई है। जी जी जी। भवन वगैरह की व्यवस्था है? भवन सब गवर्नमेंट ने वो अमुक विद्यालय के उससे पैसे आए, जी, जी, जी। अमुक पंचायत से डाले। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ सहयोग पंचायत करा, कुछ विभागीय। कुछ विभाग से। इसके अलावा सरपंच महानरेगा योजना के अंतर्गत किस प्रकार से अपने ग्राम पंचायत में काम? महानरेगा के अंतर्गत सर मजदूरों को राहत मिली है। आज ये 60 साल बैठी मेरे कार्यकाल में, आज दिन तक मजदूरी बंद नहीं होने दी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो काम काज तो अब जैसे पलायन वगैरह कुछ रुका, लोग गुजरात जाते थे मजदूरी के लिए। रुके मजदूरी धंधे के लिए, अब गुजरात बंद कर दिए, यहाँ ही उनका भरण पोषण होता है। तो कुल मिला कह सकते हैं कि महानरेगा योजना है कहीं न कहीं लाभकारी सिद्ध हो रही है। लाभदायक है। जी 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 जी। जो इनको सही ढंग से चलावे तो लाभदायक है। जी जी जी। इसमें तो थोड़ी बुराई भी मिलती है। क्या कमियां हैं सरपंच साहब इसके अंदर? इसके अंदर तो कमियां तो बहुत है। जैसे मुख्य तौर पर ऊपर से जैसे कि अब इसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। जी जी। इस चीज़ पे दबाव थोड़ा होना चाहिए। जैसे हर चीज़ पे मजदूरों पे भी दबाव होना चाहिए। जी 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 तो काम तो कहीं दिखता ही नहीं है ज़मीन पे। तो जी 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 मजदूर तो लगाए, जी जी। बाकी काम नहीं दिख रहा है। कुल मिला के जो सरकार की रणनीति है या बात करें जो योजना बनाई है वो बंद कमरों में बनाई गई है ये योजना, ये कह सकते हैं अपने भी। जैसे आप अभी वर्तमान में जो रेसा है इसका नरेगा का 60-40 का, मतलब 60% सामग्री और 40% पक्के काम होते हैं। अरे पक्के लेकिन काम इसको कम होते हैं। पक्के काम इसको उल्टा होना चाहिए, उल्टा करना चाहिए, मतलब उल्ट इसको घुमाना चाहिए। जी जी 60% पक्के मतलब ये मैं 50% भी कर देवे न पक्के काम, जी जी जी। तो काम दिखेगा, वरना काम दिखने वाला नहीं है। कुल मिला के ये कह सकते हो कि आपका इस चीज का मलाल है कि ग्राम पंचायत में लाखों करोड़ों खर्च होने के बाद में भी काम नहीं दिख रहा है। तो ये एक मन में टीस है। ये बहुत दुख भारी लग रहा है जी जी कि पैसा तो गवर्नमेंट का जा रहा है, बिल्कुल। बाकी आगे काम तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा। बिल्कुल बिल्कुल अब ज़्यादा लोगों को भी नहीं कह सकते, बिल्कुल। नेताओं के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या परिवर्तन होना चाहिए सरपंच साहब इसके अलावा? अगर पंचायत के अंदर आपने नज़दीक से देखा, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पत्र लोगों को मिलता है, तो इसमें क्या कोई कमी एक और बात है सर। जी जी। अब एक घर में एक परिवार को एक ही बार ये मतलब मकान मिलना चाहिए। जी जी ठीक है न? अब एक परिवार में 3-3 बार फॉर्म भरते हैं, जी जी। ऊपर से पास होके आते हैं। अब पंचायत वालों को तो देना ही देना है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं देवे तो जावे कहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। जो ये भी थोड़ा मतलब सर्वे इसकी बरोबर सही होनी चाहिए। लेकिन सरपंच साहब कई बार ऐसा होता है बिल्कुल गरीब स्थिति में होता है, तो उनको जो पात्र व्यक्ति है उनको तो लाभ मिलना चाहिए ना, चाहिए घर में उसको लाभ मिलना चाहिए। जैसे आप हैं, आपके बच्चे हैं, तो हालात तो उनकी अगर आर्थिक स्थिति नहीं तो सर एक बात है जी, ता जिंदगी तक वो गरीब का गरीब नहीं रहेगा। ये बात तो सही है। बरोबर, कुछ ना कुछ तो उसमें भी तो परिवर्तन तो होता होगा ना। जी जी जी। तो उसकी तो बरोबर सर्वे तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल सर्वे क्यों नहीं होती? बिल्कुल। तो आपके कहने का मतलब जो पात्र व्यक्ति है वो रह जाते हैं? हाँ, पात्र व्यक्ति अभी भी रहे। जी जी। अब मेरे यहाँ 300 से ऊपर आवास आए, जी जी तो अभी वो जो पात्र है उनका तो नाम भी नहीं है। जी जी। उन लोगों ने अप्लाई भी करी है, बाकी उनका नाम भी नहीं तो है। सरपंच साहब पंचायत के पास में इतनी पावर नहीं होती क्या, शक्तियाँ नहीं होती क्या, जिससे कि वो उनका नाम जुड़ा सके या कटा सके? देखो सर एक बात है, सरपंच के पास में सारे पावर है बिल्कुल। और गवर्नमेंट ने दिए ले, बाकी कर्मचारी जो पंचायत में है ना उनको काम नहीं करना है। जी जी। ठीक है, उनको दिन निकालने, उनको तो पेमेंट मिल रही है। सरपंच बोले वो तो काम ही नहीं करेंगे, जी जी। तो फिर काम कैसे होगा? बिल्कुल। कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि सहकारी तंत्र है, सरकारी जो तंत्र है वो कहीं न कहीं ढीला बने, ये कह सकते हैं। वो कहीं न कहीं ढीला है, सरकारी तंत्र अभी ढीला है। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या कहना चाहेंगे सरपंच साहब पंचायत को विशेष तौर से? अब की बार सरकार ने एक मुहिम चलाई है हरित राजस्थान, हालांकि हमेशा ये चलती रहती है मुहिम, हरियालो राजस्थान कह सकते हैं, उसके तहत अपनी पंचायत में उसके तहत पे हरियाला राजस्थान अभी है और बनेगा भी सही। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमने मेरी पंचायत में मैंने गए साल 2500 पौधे अभी आज भी तैयार है बिल्कुल। और 300 अभी लाए, उनको भी तैयार करके बताऊंगा। जी जी जी। मैंने मेरी 5 साल में कम से कम तो इसी पंचायत में 5000 से ज़्यादा पौधे तैयार करे। मतलब कई बार ऐसा होता है सरपंच साहब पौधे लगा देते हैं लेकिन नहीं, उसकी सारवाल नहीं होती है। सारवाल अब सरपंच बोलता है या तो ऊपर से पैसा आता है, बिल्कुल। उसमें भी कुछ गड़बड़ हो जाती है, जी, जी। या कोई अमुक सरपंच भी ऐसे है और कर्मचारी भी ऐसे है, बिल्कुल बिल्कुल। इस वजह से थोड़ा मतलब कमी पेशी भी है।
और क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को, कोई अपील करना चाहेंगे? हरियाणा राजस्थान का कार्यक्रम चल रहा है, कुछ कहना चाहेंगे दोस्तों? हाँ, इसमें तो अब हरियाणा राजस्थान तो थोड़ी कमी पेशी गवर्नमेंट की भी है, जी 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 तो ये पूरा तो हो सकता है नारा, जी जी नहीं तो नहीं होगा। जी जी कहीं न कहीं सभी गांव के लोग सहयोग करें। इसमें और सभी गांव के लोग भी सहयोग करें तो। जी जी इसके अलावा सरपंच यहाँ विधायक है, सांसद है, उनसे भी पंचायत में कोई सहयोग वगैरह मिला? उनसे सहयोग मिला जी जी तो बरोबर दिल भर तो नहीं मिला, बाकी कई जगह कुछ थोड़ा बहुत हुआ है। कुल मिला के अंदर ये कैसे अंदर कुछ टीस है, ये हाँ, मीडिया के सामने नहीं कह सकते, लेकिन हकीकत बाकी है हाँ हकीकत है। जो काम मिलना चाहिए हाँ, वो नहीं हुआ। जी 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 जो उनका हक है न, वो पूरा नहीं मिला। जी जी तो कहीं न कहीं एक मन की पीड़ा है ये। मन की पीड़ा है ही। जी जी पीड़ा कि तो- ग्राम पंचायतों में अब सरपंच ही ऐसी बात सर करेगा न, जी जी तो फिर दुख होगा। बिल्कुल जो बिल्कुल ये बात तो हम ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। जी जी तो कुल मिलाकर राजनीति के चक्कर में ग्राम पंचायतों का विकास भी रुक जाता है। हाँ, रुक जाता है सर, रुक जाता है। जी जी क्यों कि राजनीतिक एक ऐसी चीज़ है, ज़्यादा सरपंच इसकी कटौती भी करेगा न, तो भी उसमें भी मज़ा नहीं रहता है, बिल्कुल क्योंकि उसको चलना है उनके साथ में, बिल्कुल 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 तो फिर उसका तो पलड़ा रुक जाएगा। इसलिए ज़्यादा सरपंच इस मामले में थोड़ा कम ही बिल्कुल रस लेते हैं, बाकी उनके दिल में है। जी जी और क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को? और तो क्या कहना चाहे कि अब ये देसी हिसाब से तो मैं देसी आदमी हूँ। बिल्कुल हमारी ग्राम ये समिति में ये सापे वाला मैं ही हूँ अकेला, सब बात अपने राजस्थान आन की आन वो बान से- है। बाकी अभी नियो युग के हिसाब से सरपंच सब युवा पीढ़ी है। युवा पीढ़ी है, जी जी जो युवा पीढ़ी को ज़्यादा मतलब इस लॉ में सरपंचाई में लेवे न, तो कहीं थोड़े वो फेल भी होते हैं, कोई अमुक का पास भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसके लिए कम से कम अपन को 50 साल की उम्र का जो सरपंच है वो सक्सेस हो सकता है जी जी बनना मिला है। के सरपंच आपने तो यहाँ युवाओं को चैलेंज कर ही दिया, आप तो सरपंच बने गए, अच्छे युवा थे, उनको भी तो मात दी, यहाँ पे टक्कर दी उनको आप। हाँ, युवा को टक्कर दी, बाकी वो मेरी पब्लिक ने दी, बिल्कुल बिल्कुल वो पहचान पब्लिक ने करी। जी जी हाँ सर, मैंने नहीं दी। बिल्कुल बिल्कुल तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत सिवेरा के जो सरपंच है, जिनसे हमने ग्राम पंचायत के मुद्दों पे, यहाँ की जो धरातली समस्या हैं उनको जानने का प्रयास किया। जितने भी युवा साथी है, बात करें अपने ग्राम पंचायत सिवेरा के, ग्राम पंचायत में विकास करें किस प्रकार चल रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है वो जरूर जाहिर करें। धन्यवाद सरपंच साहब, समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।